नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। प्यार अमर होला जो पिक्चर बनाई गई है हमारे निदेशक श्री मनोज बेदी साहब के द्वारा, उसके मुख्य किरदार के रूप में अशोक सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई है। ठाकुर के रोल में ये आए हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिनके बनाए कानून के तहत बैर प्रीत और विवाह इसके संदर्भ में इन्होंने जो नियम बनाया है अपने गांव में, अपने इलाके में, उस नियम का क्या प्रभाव पड़ता है और बीच बीच में कहानी में किस प्रकार की मोड़ आती है। तो इस संदर्भ में आज हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से रूबरू होंगे और इस फिल्म के विषय में कई रोचक जानकारियां आप सबों के बीच लाएंगे। ठाकुर साहब, इस भूमिका को तो आपने बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है इस किरदार को, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ये आपकी पहली मूवी है और पहली मूवी में इतना जीवंत अभिनय आपने डाला है जो कि हमारे दर्शकों को काफी पसंद आएगी। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगा, आपकी मूवी का जो मुख्य आधार है, आपका कानून जो आपने बनाया था, बैर प्रीत और विवाह बराबर में होनी चाहिए। अब इस बराबरी को करने के चक्कर में आपने अगड़ों और पिछड़ों को भी टारगेट किया है ना ठाकुर साहब आपने। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके पीछे की आपकी क्या मंशा रही। मेरी मंशा यही थी कि हम ठाकुर हैं और एक मामूली हमारे चिमनी पर काम करने वाली ईंट भट्ठे वाली से मेरा बेटा से शादी करे तो यार शान के खिलाफ बात है। तो ठाकुर का थोड़ा शान अंदर था, इस वजह से हम एक कानून का लागू किया। ये सब बराबरी में किया जाता है जी जी, न कि तुम एक हरजन के लड़की को तुम ले आओ शादी करो जी। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बात। ठाकुर साहब, इस मूवी में यह दिखाया गया है, दो पहलुओं को दिखाया गया है। पहला पहलू तो यह है कि आप बहुत ही सिद्धांतवादी के साथ साथ यह भी दिखाया गया है कि आप क्रूर हैं, दबंग हैं और आप माइंड ना करें, आप बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं। यह भी दिखाया गया है ठाकुर साहब, माइंड नहीं करेंगे ना। सही बात। और घटिया मैंने इस सेंस में कहा है ठाकुर साहब कि आप थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था शोले मूवी को एग्जाम्पल देकर कि शोले मूवी में जिस प्रकार से अमजद खान को लोगों ने उस नाम को नकार दिया और गब्बर सिंह के नाम से जाने लगे, तो आप अशोक सिंह जी जरूर हैं, लेकिन आपने इस मूवी में, इस फिल्म में अपने किरदार को इतना जीवंत किया है कि आप एक क्रूर ठाकुर के रूप में दर्शकों को पसंद आए हैं और पसंद आएंगे भी। अब घटिया शब्द मैंने जो उच्चारण किया था उस पर, आप अत्यंत सिद्धांतवादी होते हुए भी इस कहानी में जब आप अपनी बच्चे को, अपने बेटे को और उसकी प्रेमिका को जब आप दीवारों में, अपने भट्ठी में जब आप चुनवा रहे थे, तो फिर आपने ऐसी सोच क्यों, मतलब ये षड्यंत्र ऐसा आपने क्यों रचा कि आपने उस लड़की को तो चुनवा दिया और अपने बेटे को आप बचाकर निकाल ले गए। इसके पीछे आपका क्या तर्क है, हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है सूरज जी कि हमने अपने बेटे को जो निकाला ये एक षड्यंत्र है। मेरा एक ही बेटा था, खानदान में एक ही मेरा वारिस था और हमारी ठकुराइन जो है रो की अपनी हालत खराब कर ली थी। अपने स्वार्थ में जो कहिए
अब घटिया कहे वो भी अच्छा लगा, लोग बहुत गाली दे रहे होंगे हमको वो भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा काम ही किया, इसलिए कि पर्दे पर वो सच्चाई जो स्क्रिप्ट का जो स्टोरी है वो दिखलाना है। हकीकत में जो स्टोरी में एक एक शब्द लिखा हुआ है वो शब्द को वहाँ प्लॉट पर उतारना ही था, इसलिए ऐसा किया। अपना बेईमानी किया, अपने बच्चे को वहाँ से निकाल लिया। जहाँ पर दफनाया गया था वहाँ एक प्लेट लगा दिया था जिसको हटा के ये तो वो तो मर गई, ये भी मर जाएगा, इसलिए उसको निकाल लिया। ठाकुर साहब, गांव के लोग चाहे आपके डर से या दहशत से ही क्यों ना सही, आपको भगवान की तरह समझते थे, भगवान की तरह इज्जत करते थे, आपके डर से, श्रद्धा से और प्रेम से नहीं। और काफी विश्वास भी आपका किया करते थे, सिद्धांतवादी विचारधारा के आप समझे जाते थे। लेकिन आपने इस प्रकार का जो कार्य किया, तो इस प्रकार का कार्य करने के बाद में क्या आपके मन में थोड़ा मलाल नहीं आया कि आपने गरीब की बेटी को, जो कि पिछड़ी जाति से आती थी, आपने उसे चुनवा दिया, और चूंकि आपका बच्चा, आपकी ठकुराइन का बच्चा काफी मांगने के बाद, कई जगहों पे सर मत्था टेकने के बाद उसका जन्म हुआ था, तो आपने अपने निजी स्वार्थवश उसे निकाल लिया। बाद में क्या आपको इसका मलाल नहीं हुआ? मलाल किस बात का? कुछ भी मलाल नहीं हुआ। ठकुराइन के प्रेम बस हमने उसके साथ ऐसा किया, और लोग अगर गाली देते हैं तो देने दीजिए, गाली ही मेरा आशीर्वाद है। वही आपका स्क्रिप्ट था? वही मेरा स्क्रिप्ट है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब कहे वैसा मैंने किया जी। और हम तो अमर हो गए, गाली दिया तो मेरा वो फिल्म पास हो गया। और बहुत ही हमें खुशी मिली कि हाँ वो गाली सुनने वाला हमने काम किया है। हमने उसके साथ गलत किया और गाली दे रहा है कोई, किसी के साथ बेईमानी किया है, उसको बेईमान कह रहा है, तो इससे बढ़ के क्या है? वो तो मैंने किया ही काम। तो ठाकुर साहब आपने ऐसा किया है, किरदार को आपने इतना जीवंत किया है ठाकुर साहब, गालियां तो छोड़िए, आपके नाम से लोगों को नफरत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे गब्बर सिंह और अमजद खान की जो कहानी अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई, और मैं तो ये कहता हूं कि आज ये मेरा भी काफी सौभाग्य है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके जैसे महान कलाकार से अपने दर्शकों को रूबरू करवा पा रहा हूं, और आपके कीमती समय में से जो आपने जो थोड़ा सा बहुमूल्य समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए निकाला है, तो यह हम सबों के लिए बहुत खुशी का बात है कि एक महत्वपूर्ण किरदार को आपने किस प्रकार से बखूबी निभाया, इस प्रकार से निभाया कि आप हमारे दर्शकों के दिलो दिमाग पर आप छा चुके। ठाकुर साहब, जहां तक मैं जानता हूं कि इस मूवी की शूटिंग ज्यादातर बुद्ध की धरती नालंदा में ही हुई है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि शूटिंग किन किन स्थानों पर किया गया है। इस जिले में गिरियक, आदमपुर, आपको राजगीर, पहाड़ी पर सुभाष पार्क, बिहार शरीफ जी, बहुत सारे जगहों में हुआ है। और लोग जो भी कार्य किए, जी, हमारे मनोज बेदी जी के डायरेक्टर साहब जो हैं, उनके अंदर में बहुत ही डिसिप्लिन में रह के काम किए। नालंदा के एक एक कलाकार को उन्होंने चिन्हित किया और इसमें काम दिया है। जो भी अच्छे कलाकार थे उनको उन्होंने इसमें हाँ जी, वो चिन्हित कर कलाकारों को काम दिया, और उनका हम ही उनका शुक्रगुजार हैं, इसलिए कि उन्होंने ये हिम्मत किया फिल्म बनाने का,
और सभी कलाकारों को एक मौका दिया फिल्म में आने का, वरना यहाँ तो किसी को कोई पूछता नहीं है। एक सवाल और ठाकुर साहब, आपकी इस मूवी में आपकी बहुत ही शानदार हवेली दिखाई गई है, बहुत ही शानदार हवेली। तो वो हवेली कहाँ पे है? वो हवेली मेरा ही हवेली है। आपकी हवेली है? और ठाकुर की हवेली तो हवेली रहेगा ना जी 17-18 वो चिमनी मेरा है, जी तो था ही मेरा। सब लोग बहुत सारे लोग काम करते थे। जी। हमारा बेटा उसमें अवार्ड भी देता था, सबको बोनस भी दिया करता था। उस हवेली के बारे में कुछ बताएंगे? लोकेशन कहाँ पर है? इसवा साइड में है। इसवा साइड में है। तो इस मूवी में प्यार अमर होला, इस मूवी में आपकी हवेली बहुत ही शानदार रूप में दिखाई गई है। ठाकुर जैसे ठाकुर वैसी हवेली है जी। तो क्या हवेली के विषय में भी कुछ हास्यास्पद बातें बताना चाहेंगे? वो बहुत पहले से बनाया गया था और उसका थोड़ा सा हमने मॉडलाइज किया। मेरा जो वहाँ हवेली है जी जिसमें हम शूटिंग किए, वो हमारे सुनील जी का था। जी। हाँ, तो शूटिंग के दरमियान कुछ उसका हमारे डायरेक्टर साहब थोड़ा सा वो लुक अच्छा लगने के लिए, दिखने के लिए जी वो थोड़ा सा ये किए। वो तो शूटिंग में होता ही है। और वहाँ करीब करीब 1 महीना शूटिंग चली। शूटिंग किया, जब खाना पर से हम लोग को उठा देते थे, चलो चलो टाइम हो गया, चलो चलो। हम लोग कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है कि उनकी बात को टालते थे। हाँ, और उनके साथ चल देते थे, खाना पर से उठ के चल देते थे। तो ये फिल्म में शूटिंग दरमियान ये सब होता है, तो हम नहीं जानते थे कि इस तरह का मुसीबत भी आता है। इन खैर बहुत ही अच्छा लगा सभी लोगों के साथ रह के मिल के। ठाकुर साहब, आपकी जो हवेली है, ये जिस तरीके से हॉरर मूवी में किसी महल को या किसी हवेली को देखकर दर्शक डर जाया करते हैं, तो आपकी हवेली की भी वही रूपरेखा बन चुकी थी। गांव वालों के लिए लोग डरते थे आपकी हवेली से, आपके नाम से डरते थे, आपकी हवेली से डरते थे। तो इस शूटिंग के दरमियान ग्रामीणों का कैसा सहयोग आपके साथ रहा? बहुत अच्छा रहा। ग्रामीणों का कोऑपरेशन जो था जी बहुत अच्छा। ऐसा लगता ही नहीं था कि कहीं हम दूसरे जगह आकर काम कर रहे हैं, अच्छा है ना। ऐसा लगता था कि ग्रामीण लोग भी जितने भी शूटिंग देखते थे, ऐसा सब के सब अपने ही हैं, इस तरह का था। सभी लोग कोऑपरेट करते थे। बाप है यहाँ में कर, का गलत है और का सही है ये हम जाना।